अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस तावीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, ये तावीज़ ऐसा है कि एक बार इस्तेमाल करो फ़ौरन ही इसका असर ज़ाहिर होता है। कोई भी मरीज़ कितना हो तकलीफ़ में हो, जैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी तकलीफ़ फ़ौरन ही दूर हो जाती है। आपका तड़पता हुआ मरीज़ फ़ौरन सुकून की सांस लेता है और उठ कर के बैठ जाता है। उसकी तकलीफ़, उसकी बीमारी चाहे जादू से हो, चाहे किसी और बीमारी से या किसी और वजह से हो, उसको फ़ौरन आराम मिलता है। इस तावीज़ की खासियत यही है कि आपको जादू या बीमारी कुछ चेक करने कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको तकलीफ़ है, आप उसको इस्तेमाल करें। कुछ आपको जांच वूँच कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करिए। आपका मरीज़ के ऊपर चाहे नज़र बद हो, चाहे जादू हो, चाहे और कोई बीमारी हो, फ़ौरन उसके ऊपर से हर किस्म की अला बला ख़त्म हो जाती है। जादू कितना हो भयंकर हो, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। और कोई भी बीमारी हो, बीमारी भी इससे फ़ौरन दूर होती है। अब हम इस अमल की तरकीब आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे आपके मतलब के वीडियो भी मिल सकते हैं। आप चाहे तो चैनल के अंदर जाकर प्ले लिस्ट में अपने मतलब के वीडियोज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब आपको इस तावीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत हो, आपका कोई मरीज़ हो और बहुत तकलीफ़ में हो, तो आप इस तावीज़ को एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखें। और इस तावीज़ को लिखने का तरीका ये है कि आप एक सफ़ेद कागज़ ले लें और उस पर पहले आप इस खाने को, जिस तरीके से ये खाना बना हुआ है उसी तरीके से खाना बना लें। और फिर उसके बाद जिस खाने में जो गिनती है वो उसी खाने में आपको लिखना है। फ़र्क इतना ही है कि आपको तरतीब से लिखना है। जैसे पहले खाना में 11 है, 12 है, इसी तरीके से आप एक के बाद एक बढ़ते जाएं। 11, 12, 13, 14 जो जिस खाने में है वो उसी खाने में आपको लिखना है। बस तरतीब से आपको लिखना है। जब आपके ये अदद, ये गिनती पूरी हो जाए, तब उसके बाद आप ऊपर का ख़ातिम सुलेमान या बुद्धू हो, रूहुल्लाह, इस तरीके से आप लिखेंगे। और उससे पहले आपको ये तावीज़ जो आप लिख रहे हैं, उससे पहले आपको ये जितना बड़ा तावीज़ आपको बनाना है उतना बड़ा आप कागज़ ले लें। और ये कागज़ आप मरीज़ के सर से 7 बार उतारा करें। उसके बाद इस तावीज़ को उस कागज़ पर लिखें और फिर उसके बाद इसको रोल बना करके, गोल बना करके, इसके ऊपर सूती कपड़ा या रुई लपेट करके इसको चिराग में जलाना है। चिराग मिट्टी का ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी प्याली वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील वगैरह का। जब आप ये चिराग जलाएंगे तो आपके मरीज़ का फ़ौरन ही, जैसे ही आप चिराग जलाएंगे उसी वक्त उसकी तकलीफ़ दूर होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आपका मरीज़ उठ करके बैठ जाएगा। और ये चिराग की जो बत्ती आपने तैयार की है, फलीता, ये पूरा का पूरा जल करके उसको ख़त्म होने दें। मरीज़ को 2-4 मिनट, 10 मिनट के बाद आप वहाँ से हटा सकते हैं। पहले जब चिराग आप जलाएंगे तो मरीज़ के सामने जलाएंगे, और जब चिराग ख़त्म, उसी तरीके से चिराग को जलता हुआ छोड़ दें। जब चिराग ख़त्म हो जाए तो फिर आप वहाँ से हटा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी कर सकते हैं। वैसे एक के बाद ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती, मरीज़ उतने ही में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बहुत सख्त अगर मरीज़ की बीमारी है तो उसमें किसी को 3 दिन या 7 दिन भी लगते हैं।